हेलो 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 एवरीवन। तो देखिए भैया, अभी तक हमने जो है अपने वीडियो में डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ देख लिए थे। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हमारा बचा हुआ है, उसको अपन कंप्लीट करेंगे। एक बोनस फैक्ट आपके लिए कि जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो आपका होता है उसे हम दूसरी भाषा में पोजीशन टाइम ग्राफ भी कहते हैं। उसे हम लोग दूसरी भाषा में पोजीशन टाइम ग्राफ भी कहते हैं, ठीक है। यानी ये जो एक्स टी ग्राफ होता है, ठीक है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो कॉल्ड पोजीशन। मैंने आपको बताया था ये ऑलरेडी, है ना। चल देखिए, अब अपन ना थोड़ी सी कुछ चीजों की बात करेंगे। तो देखिए भैया, अब जो है तुम्हें सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है फिलहाल। अभी एक बार एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पे अच्छे से फोकस कर लीजिए, उसके बाद अपन जो है आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, है ना। देखिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया अपना, अपन ने एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ और अपन को करना है। देखो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। देखो, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की बात कर लेते हैं जरा। ग्राफ्स अपनी हेडिंग थी, ग्राफ्स अपनी हेडिंग थी, उसमें हेडिंग डाल देना ए टी ग्राफ। इसकी अपन बात करेंगे। पहला केस देखते हैं जरा, ठीक है। पहला केस पे अपन तो देखना है, पहला केस क्या कहता है भैया। देखो, पहला केस तुम्हारा क्या कह रहा है। पहला केस तुम्हारा कहता है कि यार, यदि ये तुम्हारा एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ है ऐसा, ठीक है, जहां पे ये हमेशा एक्सेलरेशन होगा और ये तुम्हारा हमेशा टाइम होगा। मैं जनरली, मेरी एक आदत है, मैं एक्सेलरेशन के ऊपर हमेशा वेक्टर लगा ही देता हूँ। जबकि लगाना, अगर लगाना ही है तो इस पे भी नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, और अगर लगाना ही है तो फिर मुझे इस पे जो है, इस पे, इन सब पे, और ये जो डेल बी इस पे भी, इन सब पे वेक्टर। बट मैं एक्सेलरेशन, मेरी आदत ही है लगाने की इसमें, इसलिए मैं लगा देता हूँ, इसलिए टेंशन ना लीजिएगा। देखिए, एक ग्राफ है, जब ये ग्राफ की लाइन ऑफ इक्वेशन ऐसी जाती है। देखिए, इसकी प्रॉपर्टीज अपन जल्दी देखते हैं। देखो, अगर आपने नहीं देखा है, मैं फिर से आपको वही बात बोलूंगा। इसके पहले हमने एक वीडियो 1 बना लिया है ग्राफ्स पे, एक हमने वीडियो जो है नंबर 2 बना लिया है ग्राफ्स पे। ये जो चल रहा है, ये वीडियो नंबर 3 चल रहा है। तो अगर आपको वीडियो 3 समझना है तो आपको ये दिखा के आनी पड़ेगी, या तो एटलीस्ट ये नहीं भी देखोगे, चलो ठीक है, इसमें अपन ने इससे रिलेटेड कुछ नहीं बताया है, इससे रिलेटेड जो है इसमें कुछ नहीं बताया है, लेकिन हाँ, ये तो आपको देख के आना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको ना ये समझ में आएगा ना ये समझ में आएगा, ठीक है। तो इसको प्लीज देख के आइएगा। अगले पे अपन आ जाते हैं। देखिए, इस पे अगर एक्स एक्सिस को प्रोड्यूस करोगे, इधर ऐसा ये एंगल आएगा θ1, इसको ऐसा प्रोड्यूस करोगे θ2, आप देखोगे कि θ1 जो है वो θ2 के बराबर है। यानी यहाँ से एक चीज पता हमें चल गई है कि ये है तो भैया यूनिफॉर्म चेंज, यूनिफॉर्म चेंज है, यूनिफॉर्म चेंज है। लेकिन यूनिफॉर्म चेंज इन व्हाट? दिस इज ए यूनिफॉर्म चेंज इन एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अब आप पूछोगे कि तुमने जब तुम वेलोसिटी टाइम जैसे बता रहे थे, ठीक है, वेलोसिटी टाइम चेंज बता रहे थे, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बता रहे थे, तुम बोल रहे दिस इज ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इसमें तुम यूनिफॉर्म के आगे कोई क्वांटिटी का है नहीं लगा रहे हो, इसमें तुम यूनिफॉर्म चेंज इन एक्सेलरेशन की बात क्यों कर रहे हो? तो इसका कारण सिर्फ और सिर्फ बड़ा एक सिंपल सा कारण है भाई, क्योंकि आपको एक्सेलरेशन अपॉन टाइम नाम की कोई क्वांटिटी डिफाइंड ही नहीं है। बट कई जगह बताया जाता है कि एक्सेलरेशन अपॉन टाइम की क्वांटिटी होती है जिसे आप जर्क कहते हैं। जर्क इज एक्सेलरेशन अपॉन टाइम, डी एक्सेलरेशन अपॉन डी टाइम, दैट इज इक्वल टू डी स्क्वायर वी बाई डी टी स्क्वायर विच इज इक्वल टू डी क्यूब एस बाई डी टी क्यूब। ये इंजीनियरिंग में पढ़ाते हैं कई जगह, बट स्टिल अपने 11th में तो ये चीज 11th में तो नहीं पढ़ाई गई है, इसलिए हम उस पर फोकस नहीं करेंगे। हमारे लिए एक्सेलरेशन अपॉन टाइम इज नथिंग। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि तो चेंज होगा, चेंज इन दी स्लोप, दिस स्लोप इज गिविंग अस नथिंग, स्टिल चेंज इन स्लोप तो निकालना ही पड़ता है। तो इसलिए अपन ये दोनों थीटा की बात करेंगे, ठीक है, यूनिफॉर्म चेंज की बात कर रहा है, ठीक है। दूसरी चीज, θ1 इक्वल टू θ2 जो है, इनमें केस क्या बन रहा है? इनमें केस ये बन रहा है कि ये दोनों एंगल जो हैं 90 डिग्री से छोटे हैं और ये दोनों एंगल ही 0 से बड़े हैं। यानी ये दोनों एंगल 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में लाया कर रहे, बोले तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इनका जो tan θ1 या फिर tan θ2, क्योंकि दोनों इक्वल है तो रेशियो में कोई अंतर आएगा नहीं, यानी इनका जो स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। स्लोप m से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या है? इसमें अपन इंटरसेप्ट क्या है? इंटरसेप्ट क्या आ रहा है? इंटरसेप्ट इक्वल टू सी इक्वल 0, यानी बॉडी का एक्सेलरेशन 0 से स्टार्ट हो रहा है, यानी उसकी वेलोसिटी
किससे स्टार्ट हो रही है? जीरो से, यानी बॉडी के हाँ रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। तो इतना तो आप खुद भी दिमाग लगा सकते हैं अगर हो आपके पास तो। देखिए इसके बाद इसके आप सब पार्ट्स कर सकते हैं, बिल्कुल फर्स्ट केस के सब केसेस आप बना सकते हैं। जैसे एक ये हो जाएगा आपका, है ना, ये आपका हो जाएगा। तो इसमें आप बात करेंगे टाइम की, ये वाला वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है तो अपन इस पर बात ही नहीं करेंगे। चलो ठीक है, तो अपन इस वाले को हटा ही देते हैं, इस एक्सिस को। हाँ, एक्सेलरेशन पे और नेगेटिव एक्सेलरेशन बोल तो रिटार्डेशन पे। देखना ये आपका ओरिजिन हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा आपका। अब देखना, अब आप बोलोगे तो साउंड का डायग्राम भाई है तो ग्राफ ही ना, इसको इधर एक्सटेंड करेगा तो एक्सिस आएगी, बट ये वो एक्सिस वैलिड नहीं होती बिकॉज टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए मैंने नहीं लगाई। बाकी अगर तू करना चाहे तो एक्सिस एक्सटेंड करोगे तो आएगी जरूर, ऐसा नहीं है। तो गुस्सा मत होना भाई, आप लोग गुस्सा हो जाएगा तो मेरा क्या होगा, है ना। देखना आगे देखिए, एक सेकेंड प्लीज। हाँ ओके, तो मुझे 1 मिनट दो, मैं वीडियो पॉज कर दे रहा हूँ। तो देखिए आगे क्या है आपका, मैंने वो एक्सिस बनाई नहीं है, ठीक है, मतलब बना ग्राफ आपने देखा होगा पहले ऐसे बन रहा था। फिर मैंने नोटिस किया कि यहाँ पे माइनस टी हो जाता, तो ए का माइनस है तो पॉसिबल है बिकॉज दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी, दिस कैन बी नेगेटिव बट टी कैन नॉट बी नेगेटिव। तो दिस सिचुएशन जीरो की इस तरफ की सिचुएशन पॉसिबल इज नहीं है। तो अपन ने इम्पॉसिबल सिचुएशन आपको मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने ये सिचुएशन के लिए एक्सिस ही हटा दी। आप चाहे तो बना सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए ऐसा ग्राफ बन के आ गया अपने पास, ठीक है, ठीक है। चलो हाँ भाई, मैंने वही बोला था, मेरे ए में वेक्टर लगाने की आदत है, तो तुम अपने हिसाब से हटा भी सकते हो मन करे तो। देखो इसमें सब केसेस क्या बन जाएंगे, एक सब केसेस का ये वाला बन जाएगा, क्या है, जब इंटरसेप्ट प्लस सी है ना, नॉट इक्वल टू सी इज नॉट इक्वल टू 0 बट सी इज पॉजिटिव, यानी एक्सेलरेशन जीरो तो नहीं है, यानी बॉडी जो है रेस्ट से स्टार्ट नहीं कर रही है, यानी उसका डिस्प्लेसमेंट कभी जीरो नहीं है ना, डिस्प्लेसमेंट उसका जीरो नहीं है, क्योंकि जैसी वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी इवन 1 मीटर पर सेकेंड है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो से तो बड़ा ही हो जाएगा, जीरो से तो बड़ा ही हो जाएगा, है ना। तो इसलिए एक सब केस ये बन जाएगा। अगला सब केस आपका क्या बनेगा, अगला सब केस क्या बनेगा, ये ए है, यहाँ माइनस ए है, टी है, ये आपका क्या है, ओरिजिन है। अगला सब केस ये वाला बन जाएगा, जब आपका जो ये जो C है ये माइनस का हो जाएगा, तो C यहाँ पे भी जीरो के बराबर, यहाँ पे क्या है, C जीरो के बराबर नहीं है बट पॉजिटिव है, यहाँ भी C जीरो के बराबर नहीं है बट क्या है भैया, नेगेटिव है। यानी बॉडी जो है उसका जो जो फाइनल पॉइंट है वो इनिशियल पॉइंट से थोड़ा पीछे है ना, फाइनल पॉइंट इनिशियल से पीछे, यानी वो ऐसा जाके ऐसे आई है, तो इसीलिए उसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है एक्चुअल में। तो इसीलिए हमें अपनी ज़िंदगी में माइनस का सहारा लेना पड़ गया है। देखो अब आ जाना सेकंड केस पे भाई, बिल्कुल एकदम प्रेम से सेकंड केस पे आएंगे, ठीक है। ग्राफ्स इस वीडियो में भी थोड़े से चलेंगे, इसको ये तो छोटे में खत्म हो जाएगा वीडियो, 3 वीडियो में ग्राफ आपके ग्राफ। अब आप सोचो ग्राफ को भाई इतना तुम काहे 3 वीडियो खींच दिए, भाई ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तुम लोग भाव नहीं देते उसको, है ना, कुछ चीज़ों को तुम भाव नहीं देते बट तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए हर चीज़ को इंपॉर्टेंट दो, जब वो चीज़ नहीं रहती तब पता चलता है इंपॉर्टेंस। ये ग्राफ है आपका, ये आपका ओरिजिन पॉइंट है, ये आपका क्या है, सॉरी ये आपका क्या है, टाइम है, ये आपका क्या है, एक्सेलरेशन, ठीक है। ठीक है, ये क्या है, एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन के बाद अब हमारी बात आ जाती है, ये एक्सेलरेशन है, ये टाइम है आपका। तो अब देखना जरा, ये है आपका ऐसा कुछ, अब देखो यार ये सारे केसेस अपन देख चुके हैं, तो इस पर जल्दी जल्दी देखते हैं। ये बन रहा है θ1 कैसे पे, इस पे बन रहा है, ठीक है। फिर एक ऐसा बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बन जाएगा आपका θ2। देखने में समझ में आ रहा है कि θ2 का मुंह कुछ ऐसा खुल रहा है और θ1 का मुंह कुछ ऐसा खुला हुआ है। तो यहाँ से देख के ही समझ में आ रहा है, यहाँ से देख के क्या समझ में आ रहा है, θ2 ऐसे खुला हुआ है, θ1 ऐसे खुला हुआ है। इससे क्या हमें पता चल रहा है कि θ2 जो है θ1 के इक्वल नहीं है, बड़ा है छोटा है मतलब नहीं है, लेकिन इक्वल तो नहीं है। θ2 वैसे यहाँ तो बड़ा दिख रहा है, पर एक चीज़ है भले ही बराबर ना हो, लेकिन θ2 और θ1 दोनों ही क्या है, दोनों ही क्या है, ये क्या है,
ये आपके 180 डिग्री से छोटे हैं और 90 डिग्री से बड़े हैं, यानी ये 90 डिग्री टू 180 डिग्री वाली रेंज में जा रहे हैं। बोले तो सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ जा रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। इसका अर्थ सीधा सीधा है कि tan थीटा 1 और tan थीटा 2। देखना मैं यहाँ पे बहुत साइन का ध्यान रखिएगा, जब मैं साइन लिख रहा हूँ मैंने यहाँ पे कहीं भी प्लस माइनस इंटू डिवाइड इक्वल टू कुछ नहीं लगाया, मैंने कॉमा लगाया, मतलब दोनों अलग अलग क्वांटिटीज़ हैं, इक्वल नहीं। लेकिन इन दोनों की खासियत क्या है कि tan थीटा 1 tan थीटा 2 दोनों ही क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, यानी इसका जो स्लोप है वो भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी ये कौन सा, देखो यहाँ पे दिख रहा है कि जब ये इक्वल नहीं, ये इसको हटा दीजिए, यहाँ पे क्या है, जब ये दिख रहा है इक्वल नहीं है तो ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म चेंज है। तो यहाँ से आ जाएगा नॉन यूनिफॉर्म आपके पास, नॉन यूनिफॉर्म, और यहाँ से क्या आ जाएगा, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। परफेक्ट है बिल्कुल। अब देखना, तो यूनिफॉर्म इंक्रीज हो गया, नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीज हो गया। अब यूनिफॉर्म डिक्रीज देख लेंगे, तीसरा केस। ऐसा कुछ जब आपका एक्सेलरेशन यहाँ कहीं पे था और यहाँ से डिक्रीज हो गया, ठीक है, यहाँ से डिक्रीज हो रहा है, तो देखो नॉन यूनिफॉर्म है, सॉरी यूनिफॉर्म है और डिक्रीज है। अब इसको कैसे क्या है उसका जरा अपन प्रूफ करके देखते हैं उस चीज़ को। देखना तीसरा केस है, ठीक है, 3 का है, ठीक है। देखना अब देखना मेरी बात, ठीक है। इसमें देखना ये जो थीटा है, थीटा तुम कहीं से नापते हो, तुम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से नापते हो, यानी इससे नापोगे तुम, ये है थीटा, क्या थीटा 2 है मान लो, ये क्या है थीटा 1 है। इस पर मैं एरो बना देता हूँ, यूजुअली मैं एरो बनाता नहीं हूँ, मेरी आदत नहीं है बचपन से ही एरो बनाने की, बट इनमें बना देता हूँ जिससे तुमको डायरेक्शन थोड़ी सी मालूम हो जाए, है ना। ऐसा है एंगल तो ऐसे एरो बना देता हूँ, मेरी आदत हो गई है इसमें बनाते बनाते। देखोगे तुम कि थीटा 2 जो है वो थीटा 1 के बराबर है। चेंज तो हो रहा है दिख रहा है, तभी ग्राफ बनाया है, लेकिन यहाँ से पता लगा कौन सा चेंज हो रहा है, यूनिफॉर्म चेंज हो रहा है, ठीक है। यूनिफॉर्म चेंज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है भैया, है ना, यूनिफॉर्म चेंज हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, देखिएगा अब जरा देखिएगा इस चीज को, ठीक है, बड़े ध्यान से, कि नॉन यूनिफॉर्म चेंज हो रहा है, सॉरी यूनिफॉर्म चेंज हो रहा है। अब यूनिफॉर्म चेंज में एक चीज अब यहाँ पे थोड़ी अलग हो गई, ओरिजिन है, एक्सेलरेशन है, टाइम। देखना एक चीज है एबनॉर्मल है कि थीटा 2 इक्वल थीटा 1 जो है आपके, आई एम सॉरी मैंने इसके पहले इंक्रीज वाला जो ग्राफ बना मुझे अभी ध्यान आया, इंक्रीज वाले ग्राफ में मैंने आपको बता दिया था थीटा 2 है, ये थीटा 1 है, थीटा 2 नॉट इक्वल टू थीटा 1 है। लेकिन ये दोनों कैसे हैं, ये 90 से कम और 0 से बड़े हैं, तो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में आ रहे हैं, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। ये चीज़ सॉरी मैंने उस टाइम गलत कर दी थी, इसको प्लीज़ आप सही कर लीजिएगा नोट में। आई एम वेरी सॉरी, माई अपॉलॉजीज, आई अपोलोजाइज टू यू पीपल, आई हम्बली अपोलोजाइज respected sir or respected madam for the disastrous apology that I have made. देखिए ये है, अब उस ग्राफ को छोड़ दें भाई, ठीक है, उन गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद। यहाँ पे आ जाइए, थीटा 2 इक्वल थीटा 1 है, यानी यहाँ से क्या पता चल रहा है, चेंज क्या है, यूनिफॉर्म चेंज है, यूनिफॉर्म चेंज है। अरे ये लिख चुके क्या, कोई बात नहीं, चलो माय अपॉलॉजीज अगेन। थीटा 2 इक्वल थीटा 1 है, ठीक है। देखना यहाँ पे, बट यहाँ पे एक दिक्कत क्या है, यहाँ पे सिस्टम फॉल्ट है कि ये दोनों 90 डिग्री से बड़े हैं और 180 डिग्री से छोटे हैं, यानी हाँ अब ये सही लिखा है, ये अब ये 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में, यानी जो है सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। इससे क्या पता चला, इससे पता चला कि tan थीटा 1 या फिर tan थीटा 2 जो भी कह लो इक्वल है, तो एक ही बात है, या फिर इसका स्लोप कह लो, ये क्या आ रहा है, ये क्या आ रहा है, अब नेगेटिव आ रहा है। क्यों, मैंने बताया था ASTC रूल, आ सनम तेरी कसम, एड शुगर टू कॉफी टेल्स व्हाट, या आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, ठीक है। आफ्टर स्कूल जो है जाना मत,
ट्रिक है, क्या है ट्रिक है। तो ये क्या आ रहे हैं, देखो यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे सारे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे सिर्फ साइन या कोसेक पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे सिर्फ टैन या कॉट पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे सिर्फ कॉस या सेक जो है पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। और मैथ्स वाले जो होंगे उन्हें पता होगा, बायो वाले जो है उन्हें मैं बता दूं ये चीज़ कि ये मैथ्स का रूल होता है कि जो भी एंगल ये होता है 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ ग्राफ, ये होता है 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में सेकंड क्वाड्रेंट ऑफ ग्राफ, ये होता है 80 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में थर्ड क्वाड्रेंट ऑफ ग्राफ, और ये होता है 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में द फोर्थ क्वाड्रेंट ऑफ ग्राफ। तो जो भी एंगल 90 से 180 डिग्री, जो भी थीटा 90 से 180 में आते हैं वो सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं। और वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यदि साइन थीटा है, यानी साइन ऑफ एंगल 90 से 180 जो भी एंगल है उसका जो साइन है या कोसेक है वो बस पॉजिटिव होगा, साइन या कोसेक बस वही पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे। हाँ, यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो चाहे आप साइन लो, कॉस लो, चाहे टैन लो, चाहे आप कोसेक लो, चाहे सेक लो, चाहे कॉट लो, सब ही पॉजिटिव होंगे। कहाँ पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बट सिर्फ साइन या कोसेक पॉजिटिव होगा कहाँ पे, सेकंड क्वाड्रेंट में। बाकी सेकंड में बाकी कॉस, सेक, टैन या कॉट ये सारे नेगेटिव होंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। तो जब सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है तो दिख रहा है टैन थीटा क्या सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, 90 से 180 डिग्री के बीच में आ रहा है, तो इसीलिए टैन थीटा नेगेटिव हो गई। मैं पता नहीं क्यों डिटेल दे दिया, मेरा मन कर रहा था एकदम से। तो ये नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, स्लोप नेगेटिव है, यानी क्या है, ये है डिक्रीज। ठीक है, कैसी डिक्रीज है भाई, यहाँ पे इक्वल है तो ठीक है, तो ये क्या है, यूनिफॉर्म डिक्रीज इन एक्सेलरेशन। डिक्रीज इन एक्सेलरेशन को हम क्या बोल देते हैं अंग्रेजी में, रिटार्डेशन। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, दिस इज ए केस ऑफ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, दिस इज ए केस ऑफ व्हाट, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। परफेक्ट है, चलिए बहुत ही बढ़िया तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं। यदि ऐसे ही बढ़ते रहे तो आपको फिजिक्स में जो है महारत हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए फोर्थ केस पे आ जाइए। अब नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन की बात करेंगे, और जो हमने गलती से सेकंड में जो गलत ग्राफ बनाया था अब उसका सही ग्राफ बनाने का समय आ गया। ऐसा होता है नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का ग्राफ। नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन में ये आपका एक्सेलरेशन होता है ऊपर के एक्सिस पे, ये एक्सिस में आपका टाइम प्लॉट किया जाता है। यहाँ पे जब आप देखेंगे, यहाँ पे जब आप टेंजेंट बना के थीटा बनाएंगे इस तरफ को तो ये थीटा 1 है, ये टेंजेंट बना के जब आप बनाएंगे ये थीटा 2 आएगा आपका, सॉरी मैंने थोड़ी गलत बना दिया है, ये बनाएगा आपका थीटा 1। तो यहाँ पे जब आप इस थीटा 1 को बनाएंगे तो ये थीटा 1 ये थीटा 2, यहाँ पे आप देखेंगे कि थीटा 2 जो है ये क्या है, थीटा 1 से कम है। चलो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, खैर मैं बता रहा हूँ कि जनरल के थीटा 2 का मुँह ऐसा खुला है, थीटा 1 का मुँह ऐसा खुला है, तो ये ऑफकोर्स कम दिख रहा है। देख लेना, ये खुला है थीटा 2, ये खुला है थीटा 2, ये खुला है थीटा 1, ये खुला है थीटा 1, राइट। तो थोड़ा कम खुला है, जो थीटा 2 बड़ा है, लेकिन हमें बड़े छोटे मतलब नहीं, हमें सिर्फ अनइक्वल से मतलब है। अनइक्वल है मतलब है कि नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म चेंज है, नॉन यूनिफॉर्म चेंज है, परफेक्ट है। अब देखिए, लेकिन यहाँ पे वही है, कॉन्ट्राडिक्टरी ग्राफ है फॉर यू पीपल, दैट आपको भी कंफ्यूजन होगा। मैं फिर से बताऊँ, ऐसा है, ये क्या है, ये क्या है, देखिए क्या है ये, ऐसा, अरे यार सॉरी आज थोड़ा हाथ में चल रहा है, ये ऐसा है, तो ये क्या है, थीटा 2 है, थीटा 1 है, और ये क्या है, थीटा 2। यहाँ पे देखो कॉन्ट्राडिक्टरी ग्राफ फॉर यू पीपल, बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि थीटा 2 और थीटा 1 जो हैं ये दोनों ही क्या है, ये दोनों 90 डिग्री से छोटे और 0 डिग्री से बड़े, यानी 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाए कर रहे हैं। तो आप बोल दोगे स्लोप तो पॉजिटिव है तो काहे का डिक्रीज,
भाई तो ये चीज़ टोटल गलत है। क्यों? क्योंकि ये ग्राफ जब आगे से प्रोग्रेशन में जाएगा, जब आगे प्रोग्रेस करेगा तो तुम देखोगे कि ये अब टेंजेंट यहाँ शिफ्ट करने पे अब तुम देखोगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो थीटा 3 है, जो थीटा 3 है ये 180 डिग्री से छोटा है और 90 डिग्री से बड़ा है। यानी ये क्या है, 90 डिग्री से 180 डिग्री यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, जहाँ पे जो tan थीटा 3 है वो क्या है, नेगेटिव है। तो इस ग्राफ का अंजाम क्या हो जाएगा, इस ग्राफ का अंजाम क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यानी ये क्या है, ये डिक्रीज का ग्राफ है। कैसा वाला डिक्रीज है, अनइक्वल है तो नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीज, नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीज का ग्राफ है। तो मैं डिक्रीज के और एग्जांपल देखने हैं क्या, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन के, चलो देखते हैं। मैं कोई ग्राफ मुझे नहीं रटा है, मैं खुद से देखो डिजाइन करूँगा, तुम भी सीखना कैसे करते हैं। देखो पहले तो कोई ग्राफ बनाते समय ये याद रखना, ग्राफ का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता हो तो भी चलेगा, ग्राफ की बस शेप पता हो जानी चाहिए। देखो डिक्रीज के ग्राफ देखते हैं और उसमें यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म सारे इंक्लूड रहेंगे। ये आपको लिखना हो तो लिखो, नहीं लिखना हो मत लिखो, वैसे लिख लो तो ज़्यादा बेटर प्रैक्टिस ही होगी आपकी। देखो ये है आपका एक्सेलरेशन है, ये आपका यहाँ पे टाइम है, टाइम पे वेक्टर पता नहीं क्यों ना पागल हो गया आज में। देखो ये जीरो है, मतलब ओरिजिन है, जीरो नहीं है, ओ है ओरिजिन है। सबको सिखाता हूँ कि जीरो नहीं लिखना, खुद ही जीरो लिख देता हूँ। चलो देखो डिक्रीज की एग्जांपल क्या, देखो पहली बात, अच्छा मुझे एक बात बताना, चलो ये ग्राफ अगर यहाँ गया है, यहाँ आ गया है, तो ये किसको बता रहा है, देखो हाँ चलो एक बात बताओ, ये वाला जो ग्राफ होता है, ये एक्सेलरेशन, ये टाइम, ये क्या बता रहा है, देख के समझ में आ गया होगा, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात कर रहा है। अभी बोनस ग्राफ्स में इन सबको एक बार और देखेंगे, इसे मेरे बोले वीडियो क्यों लंबा होगा, क्योंकि मैं इसमें आपको कुछ इम्पॉसिबल ग्राफ्स भी बताऊंगा, कुछ बोनस ग्राफ्स भी बताऊंगा, ठीक है। तो चलो एक काम करो, सुनो अभी इसको मत बनाना, बना लिया तो एक प्लीज काट देना, सॉरी। अब आप यहाँ पे सीधा हेडिंग ही डाल दो भाई, यहाँ पे आप थोड़ी हेडिंग ही डाल दो भाई, निकलो यहाँ पे यार, रुको प्लीज, यहाँ पे लिख दीजिए बोनस ग्राफ्स, जो कि आपके सिलेबस के तो ख़त्म कर दिए मैंने, लेकिन अब आपके लिए कुछ बोनस के लिए ग्राफ्स हैं जो आपको जीवन में काम आएंगे, जो आपको कंपटीशन में काम आएंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य कंपटीशन निकालना है ना, तो बोनस ग्राफ्स, ठीक है। बोनस ग्राफ्स में पहला ग्राफ डाल दीजिए। अपन एक अभी काम करते हैं, अपन डिस्टेंस टाइम से ही एकदम शुरू कर देते हैं, बिल्कुल है ना। चलो डिस्टेंस टाइम से ही स्टार्ट करते हैं। देख पोजीशन टाइम ग्राफ बोले तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, देख पोजीशन टाइम ग्राफ कैसे बनता है देखना, कांस्टेंट, अब सिर्फ कांस्टेंट चीज़ों की पहले बात करेंगे। फॉर कांस्टेंट पोजीशन, ये है तेरी पोजीशन, उसको एक्स से डिनोट करते, ठीक है, एक्स वेक्टर, ये क्या है तेरी, इसमें लिख देता हूँ, ये क्या है तेरी पोजीशन, और ये क्या है तेरा टाइम, टाइम, ठीक है। जब ऐसा कुछ हो जाए शेप एकदम स्ट्रेट लाइन दैट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ये क्या है, कांस्टेंट पोजीशन को बता रहा है। कैसे, अब इस ग्राफ का इसमें स्लोप क्या आएगा, थीटा, tan थीटा, tan थीटा। अब थीटा किससे नापते हैं, पॉजिटिव एक्स के साथ, पॉजिटिव एक्स से नापना है जरा इसको भाई। अगर मैं यदि पॉजिटिव एक्स को जैसे ऊपर में शिफ्ट कर देता, इसमें शिफ्ट करूँ तो ओवरलैप हो जाएगी क्या, यानी इस लाइन पे ये लाइन चढ़ जाएगी, यानी ये एंगल क्या है, ये वाला एंगल का क्या बनेगा, ये बनेगा 0 डिग्री, 0 डिग्री, यानी मैं tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी 0 डिग्री। तो मैं क्या करूँगा, tan 0 डिग्री कर दूंगा। tan 0 क्या होता है, मेरे को भूल गई वैल्यू यार, साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0, साइन 0 क्या होता है 0/1, कितना होता है 0। tan 0 क्या हो जाता है 0 डिग्री होता है आपका, क्या हो जाता है 0 डिग्री होता है आपका। तो इसका मतलब इसका स्लोप 0 डिग्री नहीं होता, सॉरी tan 0 इज 0, tan 0 इज नॉट 0 डिग्री, बिकॉज tan इज अ रेशियो, रेशियो इज नो यूनिट। देखो tan 0 क्या होता है 0, तो यानी इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप क्या है tan थीटा यानी 0। अब देखो ये तो भाई थोड़ा लॉजिकल चीज़ है, स्लोप क्या होता है, ग्राफ कितना चढ़ा या कितना उतरा, ये ग्राफ ना चढ़ा ना उतरा, तो इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ, कुछ चेंज नहीं होना मतलब चीज़ 0 पे ही अटकी है। ये चीज़ कब होती है, ये चीज़ कब होती है, जब जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ ना, तो मैं यहीं पे खड़ा हुआ हूँ, बस मेरा टाइम आगे बढ़ता जा रहा है। टाइम की तो फिर टाइम तो रुकता नहीं है, टाइम रुकता नहीं है। चलिए मैं इसी ग्राफ के नीचे दूसरा आपको बना देता हूँ। दूसरे ग्राफ में अपन देखते हैं, मैं देखता हूँ कौन सा ग्राफ हमने नहीं किया है। देखो
चलो डिस्टेंस टाइम में एक देख लेते हैं। डिस्टेंस टाइम में आपने नहीं किया है एक, देखना ये तो मैंने आपको खैर बता दी थी ना ये वाला ग्राफ डिस्टेंस टाइम के समय कि ये चीज पॉसिबल नहीं है ना। ये अगर ये डिस्टेंस है, if this is the distance and this is the time, so this situation is impossible because distance यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी डिस्टेंस माइनस में जा रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ डिस्टेंस जीरो कैसे हो सकता है भाई, तू खुद सोच ना, डिस्टेंस में तुम डायरेक्शन थोड़ी ना, डिस्टेंस में यदि तुम अपने इनिशियल पॉइंट की तरफ जा भी रहे हो तो तुम ट्रैवल तो कर रहे हो। डिस्टेंस में क्या, डिस्टेंस सिर्फ ओडोमीटर में आता है, तो ओडोमीटर ये थोड़ी ना देखेगा तो कि घर से स्कूल गया, स्कूल से घर आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है। ओडोमीटर से भी देखा कि हाँ घर से स्कूल का 10 मीटर और स्कूल से घर का 10 मीटर सब कवर किया, तो वो 20 बताएगा, वो जीरो नहीं बताएगा। ठीक है, ये अपन कहोगे। अब पोजीशन टाइम के बाद डिस्प्लेसमेंट टाइम एक ही बात है ना, है ना। ये कांस्टेंट पोजीशन की जगह, पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वैसे मोर और लेस सेम चीज़ होती है, लेकिन कई जगह बुक्स में अलग दिखाते हैं, तो बस कुछ नहीं करना। उसमें भी यही एक बोनस ग्राफ है, जब नहीं पढ़ा तो बस इसी पोजीशन को डिस्प्लेसमेंट के बराबर लिख देना। ठीक है, इसी पोजीशन एक्स को डिस्प्लेसमेंट एस लिख देना। ठीक है, एक्स वेक्टर को एस वेक्टर लिख देना। अब देखो इंक्रीजिंग वेलोसिटी के लिए बना दिया अपन ने, है ना, अपन ने क्या बना दिया है। हाँ देखना देखना, हाँ एक बात, अच्छा चलिए वो जो रिजल्ट्स लास्ट में देखेंगे ग्राफ से अपन, ठीक है। हाँ देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ देख लेना। देखो जब बॉडी रेस्ट पे होती है, किस पे होती है, रेस्ट पे होती है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनता है, when the body at rest, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनेगा भाई, बॉडी रेस्ट पे है तो यू कितना होता है, जीरो होता है, तभी तो रेस्ट पे, नहीं तो कुछ भी वेलोसिटी तो यानी यू जीरो है, वी भी जीरो है, या फिर कुल मिला के तेरी ओवरऑल वेलोसिटी ही जीरो ही चल रही है, जीरो चल रही, यानी वो ग्राफ बनेगा ही नहीं, वो ग्राफ सिर्फ ऐसे चलता रहेगा। यदि यहाँ पे मान लो ओरिजिन है तो बस वो अगर मान ले इसको मैंने ऐसे ले लिया, ये -1 है, तो ग्राफ बस ऐसे 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 चलता रहेगा, उसमें कुछ बनेगा नहीं, वाई पे जीरो हो जाएगा वो। ठीक है, तो ये तो अपन ने बोनस में नहीं इंक्लूड कर सकते मान लो। अरे लिख तो नहीं लिया भाई, तो लिखना को मैं बताऊंगा ना। देख अब देखना, देख जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में मैंने सिर्फ वो सब केस बताया था, उस सब केस का विवरण इसको लिख लेना। ये है वेलोसिटी, ये है टाइम। जब वेलोसिटी ऐसे ग्राफ बना दे तो यानी उसकी कुछ तो वेलोसिटी थी, यानी कुछ डिस्टेंस उसने कवर किया है कुछ टाइम में, परंतु उसके बाद उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया। यानी शुरू में एक्सेलरेशन जीरो था, कहाँ तक, सिर्फ इस पॉइंट तक वेलोसिटी क्या थी, कांस्टेंट थी। कांस्टेंट वेलोसिटी में एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, क्योंकि चेंज हो ही नहीं रही। लेकिन यहाँ से क्या है, एक्सेलरेशन नॉन जीरो हो गया, एक्सेलरेशन कुछ कुछ होने लगा। बट हाँ एक चीज़ है कि एक्सेलरेशन क्या था, यूनिफॉर्म था या फिर क्या था, कांस्टेंट था। ठीक है, इसको चीज़ को लिख लीजिएगा प्लीज, ऊपर वाला रब कर रहा हूँ। थर्ड चीज लिखेंगे, ठीक है, थर्ड ग्राफ लिखेंगे बिल्कुल अपन। देखना अब, देखना सुनना ध्यान से भैया, चलो देखो 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 इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन और डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का अपन देख ही चुके थे। देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इंक्रीजिंग वेलोसिटी नहीं होता है, ये यदि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो इसको लिखना नहीं अभी, ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी नहीं है, ये इंक्रीजिंग क्या है, एक्सेलरेशन। ये मैं शायद बताया था आपको, ये इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, क्योंकि स्लोप इंक्रीज हो रहा है। लाइन ऑफ इक्वेशन क्या होती है, स्लोप ऑफ द कर्व होती है। स्लोप माने एक्सेलरेशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए स्लोप मतलब एक्सेलरेशन। अब देखो वेलोसिटी डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली विद टाइम। अब वेलोसिटी जब यूनिफॉर्म डिक्रीज हो रहा है और एक उसी में सब केस बनता है कि वेलोसिटी मतलब नेगेटिव चल रही है, इसको एकदम ऐसा प्रेशर में नहीं आना कि कितना सारा बता रहा है भाई, तुम्हारी नॉलेज के लिए याद करना है तो कर लो, नहीं करना तो इग्नोर करो। जब वेलोसिटी टाइम से डिक्रीज कर रही है और जब सी माइनस में चला जाए, जब सी नहीं एक्चुअल में, जब इसका मैग्नीट्यूड नहीं मतलब इसका टोटल वैल्यू जो है माइनस में चल जाए, यानी मैग्नीट्यूड तो इंक्रीज होता ही है, मान लो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इंक्रीज, बट ओवरऑल वैल्यू जो है आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है,
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। इसको लिख लीजिएगा प्लीज़, प्रॉपर से पॉज करके लिखिए ना। 4th पे स्टार्ट कर देते हैं, वो बहुत ही छोटा ग्राफ था इसलिए मैंने उसे ही बताया, इसको आपको शायद टाइम लगे लिखने में, समझने में, इसलिए। हाँ देखना, अब देखना एक्सेलरेशन जब वेरिएबल होगा तो ओवरऑल एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे पता ही होगा तुम्हें। जब वेरिएबल एक्सेलरेशन होता है तो टाइम मैंने फिर से पीछे नहीं बनाया क्योंकि टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव। ये तेरा प्लस वी है, ये तेरा माइनस वी है, ये तेरा टी है प्लस का, टी प्लस ही होता है ऑफकोर्स। देखो वेरिएबल एक्सेलरेशन मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म वेव जैसी एक्सेलरेशन, मतलब ऐसा सांप जैसा एक्सेलरेशन होता है। तो ये क्या है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होने लगा, यहाँ पे डिक्रीज हो गया, फिर यहाँ पे इंक्रीज हो गया, फिर यहाँ पे डिक्रीज हो गया, फिर यहाँ पे इंक्रीज हो गया। तो इंक्रीज डिक्रीज का जो सिलसिला चल रहा है जिसको नॉन यूनिफॉर्म बनाता है। तो इसका तुम ओवरऑल क्या निकालोगे, इससे क्या निकलेगा, इससे जब तुम ओवरऑल वेलोसिटी निकालोगे तो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे तुम, अब ये सोच के बताना। उसका ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे सोचो। अभी डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, एरिया होता है ना। तो बस डिस्प्लेसमेंट में क्या करोगे, इसका एरिया 1 का प्लस इसका एरिया 2 का प्लस इसका एरिया 3 का माइनस प्लस इसका एरिया 4 का, ये डिस्टेंस आएगा। अगर डिस्प्लेसमेंट तुम डायरेक्शन में देखो तो माइनस वी को जा रहा है तो इसका एरिया माइनस करोगे, इसका एरिया प्लस करोगे, इसका एरिया माइनस करोगे, सॉरी इसका एरिया प्लस करोगे, इसका एरिया माइनस करोगे, इसका एरिया प्लस करोगे, इसका एरिया माइनस करोगे, फिर आगे भी कुछ बना उसका एरिया प्लस करोगे, ऐसे। तो क्या जाएगा, एरिया ऑफ 1 प्लस सॉरी माइनस एरिया ऑफ 2 प्लस एरिया ऑफ 3 माइनस एरिया ऑफ 4, ये तुम्हें क्या दे देगा, तुम्हारा ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट। और यहीं से अगर डिस्टेंस तुम्हें निकालने को बोल दिया जाए तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ 1 प्लस एरिया ऑफ 2 प्लस एरिया ऑफ 3 एरिया ऑफ 4। इसमें तुम्हारी वेलोसिटी एक स्पीड की तरह एक्ट करेगी क्योंकि ये आपको ऑलरेडी ये चीज़ें पता है ना, मतलब क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन देखोगे नहीं डिस्टेंस में, है ना। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, पीछे करके मैं पूरा मिटा रहा हूँ, मैं इरिटेट हो जाता हूँ क्या, बहुत सारा बोर्ड पे लिख दूँ तो वो इरिटेशन होने लगता है, इसलिए मैं पूरा ही मिटा रहा हूँ भाई। चलो 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 भाई, अच्छा लो देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट स्पीड टाइम ग्राफ बनते हैं आपको। हाँ यदि स्पीड टाइम ग्राफ ऊपर जा रहा है फिर 0 हो गया तो पता ही होगा कैसा बनता है। ये स्पीड है, ये टाइम है, ऊपर गया नीचे आ गया, इसको लिखना मत लिखना प्लीज, है ना। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं होता, जब यूनिफॉर्म चेंज इन एक्सेलरेशन नहीं होता, चेंज इन वेलोसिटी की जगह अपन ने एक्सेलरेशन रख दिया था, बट चेंज इन एक्सेलरेशन की जगह कुछ नहीं रख सकते, तो अपन इसको भी बनाते हैं, बट आपकी वेलोसिटी की जगह एक्सेलरेशन है, यहाँ टाइम है। तो इसमें जब तुम एरिया ऑफ 1 माइनस एरिया ऑफ 2 प्लस एरिया ऑफ 3 करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, जब तुम इसमें एरिया ऑफ 1 माइनस एरिया ऑफ 2 प्लस एरिया ऑफ जो है 3 करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, इससे तुम्हें मिल जाएगी वेलोसिटी। उस वाले ग्राफ में ऐसे वाले इसी वाले ग्राफ में जब यहाँ वेलोसिटी यहाँ टाइम था तो तुम्हें तब तुम्हें एरिया ऑफ 1 माइनस एरिया ऑफ 2 प्लस एरिया ऑफ 3 करने से क्या मिलता था, डिस्प्लेसमेंट। और एरिया ऑफ 1 प्लस एरिया ऑफ 2 प्लस एरिया ऑफ 3 करने से क्या मिलता था, डिस्टेंस। परंतु इस वाले ग्राफ में तुम्हें एरिया ऑफ 1 माइनस एरिया ऑफ 2 प्लस एरिया ऑफ 3 करने से क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिल जाएगा। क्या ये बात क्लियर हो गई, क्लियर, बिल्कुल नोट कर लीजिए। जो भी अगली नंबरिंग आई थिंक 5th है, डाल दीजिए। चलिए अब भाई अब आ जाते हैं अपने ग्राफ्स के बिल्कुल एंड पे, कुछ इम्पॉसिबल ग्राफ्स को देखते हैं। इम्पॉसिबल ग्राफ्स को मतलब चलो बताता हूँ। पहला इम्पॉसिबल ग्राफ क्या है, कोई भी ग्राफ में चाहे वो यहाँ पे कोई भी क्वांटिटी हो, यहाँ पे चलो अपन एकदम शुरू से शुरू करते हैं, चाहे यहाँ पे डिस्टेंस हो, चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे यहाँ पे स्पीड हो, चाहे यहाँ वेलोसिटी हो, चाहे यहाँ पे एक्सेलरेशन हो, चाहे यहाँ पे पोजीशन हो, और जब तक एक्स एक्सिस में टाइम प्लॉट होगा तब तक भी ऐसा ग्राफ क्या है, इम्पॉसिबल। हाँ
ऐसा ग्राफ हमेशा पॉसिबल होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बट स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, नॉट पॉसिबल, बिकॉज यहाँ आप क्या बताना चाह रहे हैं, दिस इंडिकेट्स दैट टाइम किसी टी वैल्यू पर रुक गया है। इसको लिख लीजिए, बिल्कुल लिख लीजिए, और यहाँ पे ये सारी वैल्यूज लिख लीजिएगा, ऑब्लिक लगा लगा, इससे पता लगे कुछ भी रहे वाई पे, ये जब तक एक्स पे टाइम है, कुछ भी रहे वाई पे, लेकिन जब तक एक्स पे टाइम है, जब तक एक्स पे टाइम है, जब तक एक्स पे टाइम है, तब तक क्या होगा। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, दिस ग्राफ इज impossible because it is showing that the time taken, ब्रैकेट में लिख लीजिए, t is stopped at a certain value, फिर वहाँ पे लिख लीजिएगा, this is an example of time dilation, और इसके साथ में मेरे पास स्पेस नहीं है, आप इसी के नीचे से लिख देना, इसी के साथ एक चीज और लिख दीजिएगा, दिस कंडीशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन स्पीड इक्वल इंफिनिटी। एक चीज याद रखना, हम बोलते हैं स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो जब स्पीड टेंड्स टू इंफिनिटी होगी तभी टी टेंड्स टू जीरो होगा, या फिर इतना मत समझो, जब स्पीड इनफाइनाइट हो जाएगी तभी टाइम बस जीरो हो सकता है, या फिर चेंज इन टाइम जीरो हो सकता है, यानी चेंज इन स्पीड जब इनफाइनाइट हो जाएगा, स्पीड इनफाइनाइट तो चेंज भी इनफाइनाइट, क्योंकि जब हमें स्पीड ही नहीं पता है कितनी थी एग्जैक्ट, तो वो चेंज भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मैसिव हो जाएगा। और इसीलिए यहाँ पे हम कोई भी चीज़ों को कन्फर्मेशन के साथ बता नहीं सकते हैं। तो इस केस में ये चीज़ें आपके लिए लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये ग्राफ कभी कभी लोगों के पता नहीं क्यों गलती से बन जाते हैं। यदि ये ग्राफ गलती से बना, भाई ना ज़िंदगी बर्बाद करो, बर्बाद हो जाओगे। इसको बनाओ तो मास्टर तुम्हारा कूट के मारेगा तुमको स्कूल में, क्या कर रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, ठीक है। तो ये क्या है, ये एग्जाम्पल किस ग्राफ का है, ये टाइम डायलेशन किए दे रहे हो तुम, टाइम का क्या किए दे रहे हो तुम, टाइम डायलेशन किए दे रहे हो तुम। इसको मत करो भाई, ना करो, दया करो, कृपा करो प्रभु महाराज, ना करना ये चीज़, ठीक है। हाय राम भैया। तो देखो भाई, तुम्हारे ये पूरे ग्राफ का, इसको आप लिख लीजिए पॉज करके वीडियो को, मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि मुझे वीडियो कंक्लूड करना, बहुत लंबी हो गई वीडियो, मतलब जितना मैं सोच रहा हूँ उस हिसाब से थोड़ी ज़्यादा ही लंबी हो गई है। एक फिलहाल आपको सिंपल सा क्वेश्चन बता देता हूँ, जैसे टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन, आपकी ग्राफ के क्वेश्चन कैसे बनेंगे, सब्जेक्टिव में या ऑब्जेक्टिव में, कहीं पे भी ऐसा 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 ग्राफ दे देंगे आपको। इसमें बोल देंगे इसका ये है, मान लो ये तेरा है, क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम है, डिस्प्लेसमेंट टाइम है, इसका तुम बता दो मुझे वेलोसिटी। तुमको कुछ नहीं करना है, तुम्हें इसको ऐसे डिवाइड करना है, या फिर एक्चुअली ऐसे होगा नहीं, तुम्हें क्या करना है, इस ग्राफ को क्या कर देगी, तो मैंने जबरन कुछ भी बना दिया, देखो ऐसा ग्राफ बना देंगे तुमको तुम्हारे लिए, या फिर सिर्फ इतना भी यदि बना दिया, ऐसा भी बना दिया और बोल दिया कि ऐसे ग्राफ बन रहा है, ठीक है, इस टाइप से। तो तुमको बोल दिया इसमें क्या करोगे, तुम इसको निकालो, तुम वेलोसिटी मुझे निकाल दो, ठीक है, निकाल लोगे, बोलो नहीं, क्योंकि निकलेगी ही नहीं। लेकिन हाँ, यदि यहाँ पर मैं वेलोसिटी दे के तुझे बोलूँ डिस्प्लेसमेंट, अब तू निकाल सकता है, क्योंकि देख ध्यान से देख, ये कौन सा बन रहा है, ये एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बन रहा है, जहाँ पे ये पॉइंट और ये पॉइंट बराबर है, यानी ये लेंथ इसकी और इसकी लेंथ बराबर है। देखना ये जीरो है, क्या है, जीरो है। इसका एरिया निकाल दो, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, अबे मैं बता रहा हूँ, कूट दूंगा तुमको अगर तुमको नहीं बना दो, बताओ। हाँ वेरी गुड, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, वेरी गुड। देखो हाइट क्या हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो मान लो ये मैंने दे दिया तुझे 10 मीटर पर सेकेंड,
ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ पैरेलल साइड, दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड। मैंने बोल दिया ये यहाँ पे कोऑर्डिनेट है 2 और यहाँ पे कोऑर्डिनेट है 3, यहाँ पे कोऑर्डिनेट है 0, यहाँ पे कोऑर्डिनेट है 4, निकाल दे तो क्या हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड में ए कितनी है, ये मान लो ए है, ये तेरी बी है, ए कितनी है 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 इंटू दूसरी पैरेलल साइड बी कितनी आ जाएगी 3 माइनस 2, ए कितनी है तेरी 4 माइनस 0, सॉरी 4 माइनस 0 और बी है तेरी 3 माइनस 2 इंटू तेरी हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट कितनी हो जाएगी, ये है 0 ये है 10 तो हो जाएगी 10 माइनस 0, कितना हो जाएगा हाफ इंटू 4 इंटू 3 माइनस 2 1 इंटू 10, 4 इंटू 1 4, 2 2 4, 2 10 20 मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड, तो क्या जाएगा सेकेंड से सेकेंड मर गया 20 मीटर, क्या आ जाएगा तेरा डिस्प्लेसमेंट। यहीं पे यदि मैं इस ग्राफ को नीचे ले जाऊँ तो तेरा एरिया क्या आ जाएगा, तुझे एरिया जो है एक्स्ट्रा वाला उसको क्या करना पड़ेगा, तुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इस टाइपोलॉजी के क्वेश्चन इससे बनेंगे। अब तुम्हारा चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अब मुझे तुम्हें क्या बताना है, अब मुझे तुम्हें सिर्फ कॉम्पिटिटिव एस्पेक्ट्स बताने हैं, जैसे वेलोसिटी के कुछ रिजल्ट्स। एवरेज वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2, ऐसे करते करते खूब फॉर्मूले हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, जिससे तुम्हारा ये बस नहीं नॉर्मल स्कूल लेवल फिजिक्स नहीं, तुम्हारा कंपटीशन भी सॉर्टेड हो जाए भाई, क्योंकि मैं या बहन जो भी है मैं यही चाहता हूँ। ठीक है भाई, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं भी बहुत एग्जॉस्ट हो चुका हूँ क्योंकि मैं 3 वीडियो इन रोटेशन बना चुका हूँ। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, कीप स्टडीइंग, कीप रिवाइजिंग, कीप मेकिंग नोट्स, टेक केयर, बाय, थैंक यू वेरी मच, है ना। तो डॉक्टर साहब वगैरह बैठेंगे प्लीज। तो मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, नोट बनाते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रिवाइज करते रहिए। सबसे पहले अपना ध्यान रखिए क्योंकि शरीर से ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं होता। बाय बाय एवरीवन।